भारतवर्ष को आर्थिक के बुलंदियों पर पहुंचाने वाले भारत रत्न टाटा जी का निधन, इनका पंचविलीन होना किसी सदमे से कम नहीं है, जिन्होंने भारतवर्ष को बहुत से क्षेत्रों में बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। अब इनके द्वारा दी गई उपलब्धियां ही हम सबके लिए स्मृति शेष रह गई है। आइए इनसे जुड़ी कुछ जानकारियां आपको बताते हैं। आइए जानें रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें और उनका जीवन परिचय। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पोते हैं। रतन टाटा का परिवार पारसी समुदाय से है और उनका पालन पोषण एक संपन्न और शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा ने उन्हें उच्च शिक्षा के महत्व को समझाया। रतन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की और बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। व्यवसाय के बारे में जानकारी। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में काम करना शुरू किया। उन्होंने पहले एक इंजीनियर के रूप में काम किया और धीरे धीरे समूह के विभिन्न व्यवसायों में अपनी विशेषज्ञता विकसित की। उन्होंने टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी प्रमुख कंपनियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1991 में उन्होंने टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला। टाटा समूह का विकास। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने वैश्विक स्तर पर टाटा की पहचान को मजबूत करने के लिए कई कंपनियों का अधिग्रहण किया। 2000 के दशक में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जो टाटा समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने भी वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। सामाजिक योगदान। रतन टाटा ने व्यावसायिक सफलता के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई परियोजनाएं शुरू की। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उनका मानना है कि व्यापार केवल मुनाफा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक साधन भी है। नेतृत्व शैली। रतन टाटा की नेतृत्व शैली सरलता और सादगी पर आधारित है। वे अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक खुला और सहयोगी वातावरण बनाते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया और हमेशा अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी। उनके दृष्टिकोण ने टाटा समूह को न केवल एक व्यावसायिक संगठन बल्कि एक परिवार के रूप में विकसित किया। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनके कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह को एशिया के सबसे सम्मानित कंपनियों में से एक माना गया है। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन अपेक्षाकृत सरल और निजी है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने जीवन का अधिकांश समय व्यवसाय और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया। वे विभिन्न शौक जैसे यात्रा, फोटोग्राफी और जानवरों के प्रति प्रेम रखते हैं। उनके लिए परिवार और मित्रता का बहुत महत्व है और वे अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। वर्तमान स्थिति। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन वे अभी भी टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं। वे नई पीढ़ी के उद्यमियों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारतीय व्यापार जगत में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है जो दिखाता है
कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने का साधन नहीं है, बल्कि समाज के उत्थान का भी माध्यम है। उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी ने उन्हें भारतीय उद्योग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। उनके विचार और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि एक सफल उद्यमी वही है जो न केवल अपने व्यवसाय के लिए बल्कि समाज के लिए भी योगदान देता है। रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग में हमेशा याद किया जाएगा और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी।